बिहार की 40 लोकसभा सीट में से एक प्रमुख सीट है पटना साहिब। पिछले 3 टर्मों से लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतते रहे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब से विधानसभा के चुनाव लड़ने वाले प्रवीण सिंह कुशवाहा हैं। बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये बताइए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का नयापन क्या है? इसमें नयापन है कि हम लोगों ने गारंटी दी है, न्याय की गारंटी दी है। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए सबकी भागीदारी रखी है और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हमने अपनी घोषणा पत्र को तैयार किया है। जो जन आकांक्षाएँ आज जो परेशान बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं, जो किसान अपने आय की कमी से जूझ रहे हैं, जो महिलाएं अपने आमदनी को देख रही हैं महंगाई के गर्त में डूबते हुए, उनके लिए सोचकर बनाया गया है। क्या लगता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव सच माने में मैनिफेस्टो यानी मुद्दों के आधार पर हो रहा है? मुद्दों के आधार पर ही हम लोग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपनी बात करते हैं और हमारा जो ये न्याय पत्र है उसको हम लोग पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं घर घर। आप देखे होंगे कि राहुल गांधी जी 4200 किलोमीटर की यात्रा किए, 6000 किलोमीटर की यात्रा किए। वो क्यों किए? उसका रीज़न ही इतना था कि हमारी बातें जनता तक पहुंच नहीं पा रही थी। ये गोदी मीडिया के बीच में रास्ता रोके खड़ी थी, तो उन्होंने पूरी देश की यात्रा इसलिए कि आम आवाम से किस तरह से जुड़ सकें, उनकी समस्याओं को समझ सकें और अपनी ओर से उनको विश्वास दिला सकें कि हाँ, हम आपकी समस्याओं को समझकर उसका निदान के लिए काम कर रहे हैं। 2019 में भी तो आपके बहुत अच्छे मैनिफेस्टो बने थे, जिसमें 72 रुपये किसानों को देने की बात थी, लेकिन 2019 में आपको भारत के लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया और शिकस्त खा गए। इस मर्तबा क्या लगता है कि आप पब्लिक से सीधे तौर पर कनेक्ट हो गए? तब भी भारत के लोगों ने बड़ी गंभीरता से लिया था। मध्य प्रदेश जैसे राज्य हम लोगों ने जीते थे, कर्नाटक जैसे राज्य को जीता था। हर जगह इन्होंने हमारी जीती हुई चुनी हुई सरकार को, लोकतांत्रिक सरकार को खरीद कर जो है गिरा दिया था और इन्होंने लोकतंत्र का चीरहरण किया था, एक तरह से कहिए तो। पटना साहिब से आप विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, इसमें यहाँ पर अभिजीत अंशुल साहब हैं, लड़ रहे हैं चुनाव। क्या लगता है कि यहाँ पर समीकरण आपके पक्ष में है? फिलहाल यहाँ पर कहते हैं कि जो कायस्थ समुदाय है वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, तो समीकरण क्या है आपके पास चुनाव जीतने का? देखिए, समीकरण तो पूरी तरह से हमारे पक्ष में है और हम लोग हर समय जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात करते रहे हैं। और यहाँ पर हमारे समाज का पिछड़ापन कह रहा है चीख चीख कर के अंशुल अभिजीत को ही जिताना उचित है, क्योंकि वो ज़मीन पर के लोग हैं और रविशंकर को आज यहाँ की जनता खोज रही है। ये तो इनका चुनाव बढ़ चढ़ कर ऊपर आया है, जिस वजह से वो अब दिखाई भी देने लगे हैं चुनाव प्रचार में। आप यहाँ पर चूँकि चुनाव लड़े हैं, यहाँ के लोगों की ज़रूरत क्या है? आप तो बड़ा नज़दीक से देखे हैं क्षेत्र को। मूलभूत सुविधाओं का अभाव है यहाँ, जो आम जनता को चाहिए। आप यहाँ की गलियों में जब जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि गांव से भी बदतर हालत में जीने को विवश हैं यहाँ के पिछड़े और दलित लोग। आप उनके बस्तियों में जब जाकर झांकेंगे तो नाली का पानी बगल से बह रहा है, बच्चे वहाँ पर खा रहे होते हैं। उनको उन तक पहुँचने वाला कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर वर्षों से नहीं आया। मोदी जी दिए हैं कि 400 का पार नारा और बिहार से 40 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। उनके नारे की पोल वो खुद ही खोल रहे हैं। उनके नारे की पोल वो खुद ही खोल रहे हैं। बीच में 400 का नारा बंद हो गया था जब 3 फेज का चुनाव हुआ था, तो आपको याद होगा। फिर से उनको लगा कि ये तो हमारा टेम्परामेंट गिरता जा रहा है, हमारा मनोबल गिरता जा रहा है और 150 सीट पर सीमित होने की संभावना दिखने लगी। तो उन्होंने फिर से एक नए ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ ही चौथे और 5वें फेज में 400 करना शुरू किया। दरअसल ये बनावटी बातें हैं। 400 पार वो होता है जो समाज के, देश के हित में काम करता है। जो समाज और देश के हित में काम नहीं कर रहा हो, उसको ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं उससे कि 400 पार होगा? और 400 पार होने के लिए केवल बात बनाना नहीं पड़ता है, काम करना पड़ता है। इन्होंने काम क्या किया वो देखिए। इनके कामों को देखेंगे तो पटना को सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बना सके, ये बिहार के अंदर बोल के गए और नहीं बनाए, एम्स नहीं दे सके आज तक। इनका कोई भी काम सतह पर नहीं है, ज़मीन पे नहीं है। ये सिर्फ बात बनाकर इधर की उधर की करके आप चाहते हैं। मुद्रा लोन योजना इन्होंने लॉन्च किया था रेडी वाले, ठेला वाले, सब्जी वाले, फल वाले के लिए। क्या हुआ? उसका 1% भी लाभ बिहार की जनता को नहीं मिला है। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं इनसे कि आम लोग इससे खुश होंगे? महंगाई चरम पे है। महंगाई को कम करने का ना कोई प्रयास है, ना कोई कोशिश है।
आज जहाँ भी उन्माद होता है, जहाँ भी कुछ समस्याएं होती, जहाँ झगड़ा झंझट होता है, आप मणिपुर को ले लीजिए, आज तक ये मणिपुर नहीं गए। जहाँ भी उन्माद होता है, कहीं शांति के लिए कभी अपील नहीं करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री से कोई उम्मीद करना बेईमानी है। अच्छा, कह रहे हैं कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी की 9 लोकसभा सीट बिहार में मिली है, जिसमें 3 तो परिवार के लोगों को ही दे दिए। अगर परिवार के लोग काबिल हैं तो उनको देने में हर्ज क्या है? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, तो नेता का बेटा नेता नहीं बन सकता है? उस पर पाबंदी है क्या? मोदी तो हमेशा हमलावर होते रहे ना कांग्रेस पर, इसी को लेकर के। मोदी अगर हमलावर हैं तो उनको अपने पार्टी में झांकना चाहिए कि उनके नाक के नीचे पंकज सिंह क्या है, राजनाथ सिंह के बेटे, उनके नाक के नीचे अमित शाह के बेटे जय शाह कब के क्रिकेटर थे, पीयूष गोयल के बेटे क्या कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट विदेश में करते हैं। अच्छा, 3 बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है। क्या लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति इनकम्बेंसीज है या फिर रविशंकर प्रसाद के प्रति ही लोगों में नाराजगी है? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में माहौल है। लोग समझ चुके हैं कि ये सत्ता के लिए कुछ भी करने वाली सरकार है और इसके रहते लोगों को न्याय की उम्मीद नहीं है। लोकतंत्र को बचना मुश्किल है। संविधान का चीरहरण किया जा रहा है, संविधान बदलने की साजिश की जा रही है, लोगों को वोट देने का अधिकार भी रह जाएगा, इसकी उम्मीद कम है। इसलिए लोग इसके खिलाफ पूरे देश में हैं और यहाँ पटना साहिब के अंदर रविशंकर के खिलाफ पुरजोर विरोध है। बीजेपी का तो वोट शेयरिंग कांग्रेस की तुलना में बहुत बेहतर माना जाता है। आप तो बहुत वोट शेयरिंग के मामले में पीछे हैं। इस गैप को कैसे पाटिएगा? देखिए, इस गैप को 2-3 बातें हैं जो आपको समझना होगा कि किस तरह से बढ़ता है। जब मंडल कमीशन लागू हुआ था उस समय मंडल और कमंडल के नाम पर लड़ाई छेड़ने वाली पार्टी यही थी और इसने मंडल कमंडल के नाम पर समाज का विभाजन किया और जो उस समय नए युवा आए थे उनको राम मंदिर का मुद्दा दिखाकर भटकाने का काम किया कि उधर मंडल कमीशन से के विरोध में लाए और इधर राम मंदिर दिखाकर उनको अपनी ओर लाए। 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार राजीव गांधी जी ने ही दिया था, जिनकी आज ही शहादत दिवस है, और उनके इस अधिकार देने के कारण अचानक से वोटरों की संख्या बढ़ गई थी और ये मंडल कमीशन के आधार पर उन्होंने छलावा करके राम मंदिर का मुद्दा दिखाकर उनके मतों का हरण कर लिया था। उनको समझाने में यह कामयाब रहे या बड़गलाने में कामयाब रहे कि ये हमारी पार्टी जो है आपके लिए सोचने वाली पार्टी है। दरअसल ऐसा नहीं था। और जब नए वोटर आज अग्निवीर को देख रहे हैं सामने कि हमको ये 18 साल की उम्र में अग्निवीर बना रहा है और 22 साल में रिटायरमेंट करके हम क्या करेंगे, तो रोज़गार कहीं दिख नहीं रहा है। सारी जो सरकारी नौकरियां हैं सबका प्राइवेटाइजेशन करके सरकारी नौकरियों को ही समाप्त कर दिया जा रहा है। तो जाहिर है कि आज के जो युवा हैं वो किसी हाल में उसके पक्ष में नहीं है और अब जो नौजवान आ रहे हैं वो चाहते हैं कि इस सरकार को हर हाल में बदला जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और कांग्रेस की बहुत ज़्यादा चर्चा है। ये बदलाव जो आया है, कांग्रेस जो एक अभी पहुंच रही है उफान पर कह सकते हैं, ये कैसे संभव हो पाया? ये संभव इसलिए हो पाया कि सच के साथ चलने वाली ताकत राहुल गांधी हैं, जो सिर्फ सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं और उनको सत्ता से मतलब नहीं है। सत्ता आए ना आए, राजनीति को समाज सेवा का माध्यम वो समझते हैं और उस हिसाब से काम कर रहे हैं। और देश भर में उनके घूमने का रीज़न भी यही था कि लोगों को समझ आए। वो चाहते हैं कि हमारे दल के हर एक नेता भी उसी काम को अमल में लाएं, लेकिन हमारे नेता भी बहुत तरफ समझदार अभी नहीं हुए हैं या उनके रास्ते पर अभी अमल में नहीं ला पा रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग इतनी परेशानी उठा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी के रास्ते पर चलकर हम लोग निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे, इसका हम लोग को पूरा विश्वास। अंतिम में प्रश्न करना चाहेंगे प्रवीण भाई, अगर इंडिया जीत जाती है तो क्या एक मरतबा फिर से कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पदों के लिए त्याग करने के लिए तैयार हो जाएगी? हमने अभी कहा कि सत्ता के लिए कांग्रेस राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस समाज हित में, देश हित में जो उचित निर्णय होता है वो लेती है और अपने आप को उस अनुसार ढालती है कि देश ये समझे कि हम एक कोई भी समझौता अगर कर रहे हैं तो वो देश हित में कर रहे हैं, अपने हित में कभी पार्टी काम नहीं करती है। शुक्रिया, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। ये प्रवीण सिंह कुशवाहा थे जो कह रहे थे कि जीत भी पक्की होगी और सरकार भी बनेगी, चूँकि कांग्रेस ने सत्ता के लिए कभी कोई काम नहीं किया है। राहुल गांधी की एक अथक मेहनत और प्रयास रही है, लिहाजा इसलिए फिज़ा बदली है पूरे देश की। हमें विश्वास भी है इस बात का कि सरकार भी बनेगी। बातचीत अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर भी सिटीजन टाइम्स के पेज है, वहाँ फॉलो लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।